तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में आज एक दिन में 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लगभग 0.25% के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स करेक्ट हुआ है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, आईटी इंडेक्स की बात करें, बैंकिंग इंडेक्स की बात करें, किसी भी इंडेक्स की बात करते हैं, सब जगह जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अब जैसे ही मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट आने लगती है तो बहुत सारे आप लोगों में से मेरे पास मैसेजेस और मेल्स आने लगते हैं कि ऐसी गिरावट क्यों आई है, क्या बहुत ज्यादा डरने की घबराने की बात है और अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आज मार्केट में ये जो जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है इसका रीजन क्या रहा। तो देखिए दोस्तों, कल रात को यूएस की मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट आई थी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज शाम को यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं मई मंथ के, वो नंबर्स आने वाले हैं। अब उन नंबर्स की डर से कि वो नंबर्स बहुत ज्यादा खराब आ सकते हैं, उस डर से मार्केट में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और उसके अलावा भी 2-4 फैक्टर्स रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब भी अभी अगले 2-4 महीने में जब भी आप मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट देखें तो आपको 4-5 फैक्टर्स पे यहां पर नजर रखनी है। सबसे पहले इन्फ्लेशन के नंबर। इन्फ्लेशन के नंबर इंडिया के भी और बाहर के भी, लेकिन देखिए होता क्या है कि इंडिया के जितने भी ऑफिशियल डेटा होता है उस पर उतना ज्यादा रिलाई नहीं कर पाते हैं हम लोग जितना हम यूएस के डेटा पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा एग्जांपल अभी रिसेंट में जो कोविड के नंबर्स आए थे वो रियलिटी से बहुत ज्यादा अलग थे। तो वही चीज इंडिया के और ज्यादा ऑफिशियल डेटा में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन यूएस में एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो वहां पर अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो नंबर्स आएंगे वो 8.4-8.5% के आसपास नंबर्स आ सकते हैं इन्फ्लेशन के। तो अगर इतने नंबर्स आते हैं तो आप शाम को भी आज यूएस की मार्केट में करेक्शन देखेंगे, और जब मंडे को इंडिया की मार्केट गिरेगी तो वहां पर भी आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है जिस पे आज शाम तक आपको नजर रखनी है। जो भी नंबर्स आएंगे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक वो नंबर्स अभी तक नहीं आए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट में यहां पर गिरावट आई है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से $120 के ऊपर चले गए हैं। लगभग $122-123 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच चुके हैं। अब होता क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे डालते हैं, क्योंकि इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन इंडिया में शुरू हो जाता है। जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, अब सिंस इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इंडिया में होता क्या है कि इंडिया को यूएस डॉलर ज्यादा पे करने पड़ते हैं। अगर इंडिया यूएस डॉलर ज्यादा पे करता है तो जो आपका यूएस डॉलर टू आईएनआर की रेशो है उसमें इंडिया का जो आईएनआर है वो और ज्यादा कमजोर होने लगता है। तो यही चीज अभी देखने को मिल रही है कि जो इंडिया की रुपीस की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच गई है। 77.8 से भी ज्यादा इस वक्त अभी इसकी वैल्यू हो चुकी है। तो और दूसरी चीज क्या होती है, जब ये यूएस डॉलर की वैल्यू गिर जाती है तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालना और ज्यादा तेज कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो पैसे की रियल रिटर्न है वो कम हो जाती है। क्योंकि वो पैसा लाते हैं यूएसडी में, निकालते हैं आईएनआर में, तो उनको जो ये फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है वो भी उठाना पड़ता है। और जैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन और ज्यादा सेलिंग करते हैं तो यूएस डॉलर और ज्यादा अच्छा मजबूत होता है, इंडिया का जो रुपीज है वो और ज्यादा गिरता है। तो ये एक चेन रिएक्शन इसकी वजह से शुरू हो जाता है, और यही मार्केट में आज भी आपको देखने को मिला है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसके साथ साथ यूएस डॉलर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। इन दोनों फैक्टर्स के साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने जबरदस्त सेलिंग इंडिया में अपनी चालू रखी हुई है, बंद ही नहीं हुई है। वो तो आप देखेंगे पिछले 8-9 महीने से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो सेलिंग है वो लगातार डे बाय डे इंडिया में बढ़ती जा रही है, और एक कंसिस्टेंटली आप देखेंगे डेली 1000-2000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिलती है। पिछले बीच में 1-2 दिन ऐसा हुआ था जब ना के बराबर सेलिंग हुई थी या बाइंग हुई थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर रहे हैं। तो ये मेन 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों आने वाले 3 और 6 महीने
महीने तक एटलीस्ट ये चीज रेगुलरली आपको ट्रैक करनी पड़ेगी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे नंबर्स पे ही बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जैसे ही ये वाले नंबर्स थोड़े बहुत इंप्रूव होते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक दिन में 1% 2% की बढ़त भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिन पे मार्केट बहुत ज्यादा चल रहा है। और 15 जून तक मार्केट अभी और ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि 15 जून को यूएस का जो फेड है वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है। अब दिक्कत क्या हो सकती है कि अगर इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा आते हैं आज यूएस के, उसकी वजह से जो यूएस फेड है वो और ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा सकता है। अब मान लीजिए अगर आप आज 8.5 8.6% के आसपास नंबर आ जाते हैं यूएस इन्फ्लेशन के, तो अभी जो हमारा अनुमान है कि 15 जून तक जो यूएस फेड रेट बढ़ाएगा वो 0.5% तक बढ़ा सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स आउट ऑफ कंट्रोल आते हैं तो वो जो यूएस फेड की रेट है वो 0.75% तक भी बढ़ सकती है। और अगर वहां पर वो रेट 0.75% बढ़ गया तो स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे और ज्यादा गिरावट आएगी। तो स्टॉक मार्केट आने वाले 2-3 महीने में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। आपको इस चीज के लिए मेंटली मैं वैसे पिछले 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूं। आने वाले टाइम में भी दोस्तों वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं बॉटम बन गया है स्टॉक मार्केट के या बॉटम नहीं बना है। तो देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको इस चीज के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं बनता है कि स्टॉक मार्केट में बॉटम बना है नहीं बना है, क्योंकि आज तक कोई बॉटम बनने से पहले या बॉटम बनने के एग्जैक्टली बाद कोई आज तक नहीं बता पाया है कि बॉटम बना है या नहीं बना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब जब ऐसी करेक्शन आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है और अगर आपके पास उस वक्त आपका पैसा रखा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है आपके पास अपना कोई एडिशनल पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने का। जब मार्केट 5-7% अभी बढ़ी थी तो मार्केट को बढ़ने दीजिए, जब मार्केट करेक्ट होती है तो आप थोड़ा बहुत पैसा अपना इन्वेस्ट कर दीजिए। और ये जब आप ओवरऑल लॉन्ग पीरियड करेंगे तो आप एक अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट में जनरेट कर पाएंगे। तो अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर स्टॉक मार्केट यहां से करेक्ट होती है, क्योंकि देखिए टेक्निकली अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे, 15,800 पे एक जबरदस्त सपोर्ट निफ्टी 50 इंडेक्स का है। तो 15,800 तक अगर स्टॉक मार्केट यहां पे जाती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी कि आप अपने पसंद के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अब यहां पर आपको सबसे ज्यादा चीज ख्याल में रखनी है, आपको किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना कि वो 30%, 40%, 50% गिर गया है। आपको उसके फंडामेंटल्स देखने बहुत ज्यादा इस वक्त क्रिटिकल हो जाता है। क्या वो स्टॉक प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी है, सेल्स की ग्रोथ कैसी है, कंपनी कैसी है, वो सारी चीजें आपको देखकर ही इन्वेस्ट करना है इस वक्त स्टॉक मार्केट में। क्योंकि आने वाला 1-1.5 साल अभी और स्टॉक मार्केट के लिए टफ रह सकता है, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि बात बात पे, हर छोटी बात पे स्टॉक मार्केट आजकल 1.5-2% करेक्ट हो जाता है, स्टॉक मार्केट 1-2% बढ़ जाता है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी अभी नहीं आई है। तो आप गुड क्वालिटी की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। मैं कोशिश करूंगा, काफी सारे लोगों के मैसेज मैं लगातार देख रहा था कि अभी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से इन्वेस्ट करने के लिए, बेस्ट स्टॉक्स कौन से इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा अगले 1-2 दिन में इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो कवर कर पाऊं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिले कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस टाइप के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट सोच सकें। बेचने का म्यूचुअल फंड्स कोई सवाल ही नहीं उठता है इतने लो लेवल पे स्टॉक मार्केट में। हो सकता है यहां से स्टॉक मार्केट और गिरे, लेकिन किसी को नहीं पता है। तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स में बने रहिए। और ये एक जो एसआईपी का पॉजिटिव डेटा आ रहा है कि लगातार हर महीने एसआईपी का अमाउंट बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये 2022-2023 आपके लिए म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन का टाइम रहने वाला है। और 2023 या 24 के शुरू होते ही आपको प्रॉफिट भी अच्छे दिखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे वीडियो बनाता हूं, घबराने लगे हैं कि बहुत टाइम से स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। तो देखिए 2022 में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलने ही वाली है, बहुत ज्यादा आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। और अगर आप ये वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने एसेट एलोकेशन अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बनाइए, अपना रिस्क को समझ के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। क्योंकि 2022 ऐसा ही वॉलेटाइल रहने वाला है, कभी 2% मार्केट ऊपर जाएगी, कभी 2% नीचे
आएगी, एक एक छोटे छोटे डेटा पॉइंट पे मार्केट रिएक्ट कर रही है इस वक्त। तो वो चीज आपको समझकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपको सोचना ही नहीं है कि मार्केट 2% गिर गई है, 1% बढ़ गई है। आप अपनी स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में थोड़ा एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप शॉर्ट टर्म में भी 10-12% की रिटर्न कमा सकते हैं। जब मार्केट, क्योंकि मार्केट जैसे निफ्टी इंडेक्स है 15,800 15,700 पे अच्छा सपोर्ट दिखाती है, तो ऐसे मौकों पे आप एक लमसम पैसा डालकर जब मार्केट 5-7% ऊपर आती है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी रेंज में मार्केट इस वक्त चल रही है। 15,700 15,800 पे निफ्टी का एक अच्छा जबरदस्त सपोर्ट दिखता है, ऊपर 16,700 16,800 तक जाता है। तो एक ये 1000 पॉइंट्स की अच्छी रेंज में स्टॉक मार्केट घूम रही है, तो आप उसका भी बेनिफिट यहां पर उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मैं बस आपको यही बोलूंगा कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो इससे आपको घबराना नहीं है और इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख के आपको पैसा लगाना है। लेकिन सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, थोड़ा पैसा आप ऑल टाइम अपना अलग से रख लीजिए और जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करिए। अगर मार्केट 14-15 हजार पे जाती है तो आप वो लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा। तो एक अलग पैसा आप हमेशा अपने पास रखिए जो आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट होती है उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।